हृदय रोग इस संसार का सबसे घातक रोग है, सबसे बड़ा, और ये लगातार बढ़ते रहने वाली बीमारी है। इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। इस रोग से हर वर्ष लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भारत में हर जो 20वां आदमी इस हृदय रोग से पीड़ित है। बहुत से रोगी तो इस प्रकार के होते कि वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसमें इसका कारण होता है हाई बीपी, गलत खान पान, तनाव, धूम्रपान, शराब आदि विशेष कारण हैं। इनसे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर जैसे बहुत सारे जो रोग हो जाते हैं। और आज के समय में कार्डियक अरेस्ट अर्थात सडन कार्डियक डेथ, हृदय शीघ्र एकदम से सडन जो बंद हो जाता, काम करना बंद कर देता। और इसके लिए लोग जैसे जो बाईपास सर्जरी कराते, लेकिन उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में 2-3 साल के बाद फिर पुनः से ब्लॉकेज होने लगते हैं। क्योंकि ये जो वास्तव में जो बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, ये टेम्परेरी जो केवल रोकथाम है, उपचार नहीं है। उपचार के लिए तो उसे वास्तव में मेडिटेशन, ध्यान में जाना पड़ेगा। और जो लोग इसका जो कैसे हृदय हमारा फंक्शन करता है, कैसे इसकी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, कैसे जो है के लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर मालूम हो तो काफ़ी हद तक हम इससे बचे रह सकते हैं। यानी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये हृदय हमारे मानव शरीर के सभी अंगों के अंदर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही जो हृदय है वो धड़कने से सारे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है, और रक्त प्रवाहित करने से ही हमारे शरीर के अंग काम करते हैं। और जिस अंग को भी और जैसे रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो वो अंग निष्क्रिय होने लगता है, यानी काम करना बंद कर देता। यह स्वयं भी इस केस में आ जाता है, कभी कभी रक्त नहीं मिल पाता तो सडन कार्डियक डेथ रोग हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। अब हम समझेंगे कि हृदय किस प्रकार से काम करता है। जैसे आप जो सभी जानते हैं कि हृदय हमारा पंपिंग स्टेशन है, यही पंपिंग करके सारे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है। और यही जैसे जो बंद हो जाता है तो बोल देते आदमी मर गया। इसका जो वेट है वो मुश्किल से जो 350 ग्राम होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट लेफ्ट और ऑरिकल, और नीचे के 2 वेंट्रिकल। जैसे जो दाहिने ऑडिटोरियम में अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त जो है दाहिने वेंट्रिकल में जाता है, और वो सिकुड़कर पल्मोनरी धमनी द्वारा ये फेफड़े में पंप कर देता है। जहाँ फेफड़े में अशुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के द्वारा वहाँ पर शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद में यही जो रक्त शुद्ध होकर बाएं आर्टेरियो में आ जाता है, और वहाँ से बाएं वेंट्रिकल में जाता है, और वो सिकुड़कर पूरे जैसे शरीर में
शुद्ध रक्त प्रवाहित कर देता। तो ये जो 1 मिनट के अंदर 7 लीटर जो रक्त को प्रवाहित करता है। इसके अलावा हृदय का जो देखिए दूसरा कार्य है कि आपके शरीर का जो ताप है उस ताप को बनाए रखने में भी ये हृदय का ही काम है। और ये न्यूरो रसायन हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनका भी वितरण करता है। और जैसे जो कोई भी जो ऐसे एसिड और ये सब जो कुछ बनते हैं वो उन सब को किडनी तक भी ले जाता है, गुर्दे तक। वहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होके वो पेशाब के रूप में जो बाहर निकलता। तो आप समझिए कि कितना इसका विशेष फंक्शन है हमारे शरीर के लिए। जब ये जो हमारी जो धमनियाँ हैं जो हृदय के अंदर, वो बहुत ही इतनी बड़ी होती हैं कि उनके अंदर काफ़ी जो ब्लॉकेज भी होने पर आप जो देखेंगे कि चलती रहती हैं, काम करती रहती हैं, रक्त प्रवाहित होता रहता है। लेकिन दूसरी एक कोलेटरल धमनियाँ होती हैं, इसी में ब्लॉकेज होने लगता है आर्टरीज में। दूसरी कोलेटरल जो धमनी होती है, कोलेटरल धमनी होती है एकदम से बारीक होती हैं बहुत ही हृदय के अंदर, और जो कि जैसे बहुत ही चलनी की तरह जो है ये जो बिछी हुई होती हैं। लेकिन ये कोलेटरल धमनियाँ उन्हीं की एक्टिव होती हैं जो विशेष जो स्विमिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, एथलेटिक्स हैं, उनकी ये विकसित होती हैं। और ये कोलेटरल धमनियाँ जैसे आपके जो सारे ब्लॉकेज भी हो जाए, आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाए, तो भी ये जो कोलेटरल धमनियों में जैसे ही जो रक्त प्रवाहित होने से आप जो है हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं। हार्ट होने के बाद में भी ये कोलेटरल धमनियाँ ही आपको बचा देती हैं। लेकिन वो किसको, जो एथलेटिक्स या जो स्विमिंग करते हैं या जो आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, उनके ही केवल एक्टिव हैं।